अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ कोफ्ता करी या कोफ्ते का सालन। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी डिश है और बहुत ही इजीली और जल्दी बन जाने वाली डिश है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ मेरे पास कीमा है बीफ का आधा किलो और इसके अंदर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें, एक अदद धनिया की गड्डी और एक छोटा टुकड़ा अदरक का और एक अदद प्याज जो थी वो मैंने कीमे के साथ ही पिसवा ली थी। अब यहाँ मेरे पास ये प्याज 2 अदद प्याज थी मेरे पास, मैंने इसको गोल्डन ब्राउन किया है और बहुत ही क्रिस्पी सा मैंने इसको ब्राउन कर लिया है। अब इसमें से मैं एक छोटा हिस्सा अलग कर लूँगी और इसको मैं ऐसे किसी बट्टे की मदद से कुचल लूँगी। और जो दूसरा हिस्सा है बाकी रह गया है, इसको मैं मेरे पास 1.5 पाव ये दही है, इसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडर में डाल के मिक्सर में डाल के मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो अब हम ये अपने कोफ्ते का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो कीमा है इसमें मैं डालूँगी 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अंदर जाएंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये 2 चमचे का साइज़ आप देख लीजिए। ये बहुत ही छोटा चमचा है क्योंकि इसके सालन में भी मिर्ची जाएंगी और इसमें हरी मिर्ची भी शामिल है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के हम मिर्ची डालेंगे। तो ये 1.5 चमचा मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। गरम मसाला मैं 1 चमचा इसमें ऐड करूँगी और नमक भी 1 चमचा ही मैं इसमें ऐड करूँगी। ये जो प्याज मैंने एक छोटा हिस्सा अलग किया था इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है, कुचल लिया है बट्टे की मदद से। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर जाएगा अंडा। तो अंडा हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे, ये अंडा इसको जोड़ के रखेगा। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैंने इसके अंदर कोई चने का पाउडर शामिल नहीं किया और कोई भी ऐसी चीज़ जो अमूमन लोग कोफ्तों में शामिल कर देते हैं कि कोफ्ते टूट जाते हैं या सॉफ़्ट नहीं बनते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सॉफ़्ट भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। तो अब ये मैं इसका जो सालन तैयार करूँगी उसके लिए मैंने मसाले निकाले हैं। 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसा हुआ धनिया 1 चमचा है, पिसा हुआ धनिया 1.5 चमचा है, गरम मसाला 1 चमचा, हल्दी 1.5 चमचा है और नमक के भी मैंने 2 छोटे चमचे लिए हैं। 5 से 6 दाने काली मिर्च के हैं और एक अदद तेज़ पत्ता है। तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। तकरीबन आधी प्याली ये ऑयल की है और इसके अंदर मैं छोटी इलायची 4 अदद मैंने शामिल की हैं। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। तो तेल जब गर्म हो जाता है हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चमचा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम थोड़ी देर तक चमचा चला के भून लेंगे। जब ये भुनने लगेगा तो ये जो मसाले मैंने अलग किए थे इसके सालन के लिए ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हल्दी, नमक, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्चें हैं इसमें 2-4-5 दाने और तेज़पत्ता 4 से 5 दाने इसके अंदर काली मिर्चों के मैंने शामिल किए थे। तो ये अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे और जब ये भुनने लगेगा तो फिर मैं इसमें कोफ्ते बनाना शुरू करूँगी। तो अगर तो आप पहली बार बना रहे हैं या आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले कोफ्ते बना के एक किसी भी ट्रे में या प्लेट वगैरह में जिसमें भी आप बनाएं उसमें सेट कर लें, फिर आप मसाला भुनें और फिर ऐड करें। मैं इसको हाथ के हाथ ही पतीली में डालती जाऊँगी। तो इस तरह से हमने शेप देना है कोफ्तों का, राउंड शेप देना है इस तरह से। और बस अभी जो सालन मसाला हमारा भुनने लगा है, अब मैं इसके अंदर कोफ्ते बना बना के ऐड करती जाऊँगी। इस तरह का शेप हमने देना है, हल्के हाथ से हम इसको शेप देंगे और बस एक के बाद एक कोफ्ता हम रखते जाएंगे, सेट करते जाएंगे। जहाँ भी खाली जगह हमें पतीली में मिलेगी इस तरह से देखिए आप कोफ्ते को हम बना के रखते जाएंगे और एक के ऊपर एक भी हम रख देंगे तो कोई मसला नहीं है, चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं चूल्हा तेज़ करके इस तरह कवर करूँगी। तो स्टीम बनने लगेगी जब इस तरह से, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश है ये। तो जो हमने दही और प्याज को पीसा था वो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। चमचा हमने नहीं चलाना है, इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक कि इसकी जो
पूरा तैयार ना हो जाए हम इसमें चमचा नहीं मारेंगे। तो अभी इसके ऊपर मैंने इस तरह दही डाल दी है। इस तरह से हम पतीली को उठा के हल्के से हिला के हम ये मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ये खुद ही मिक्स हो जाएगी। और चूल्हा हमें तेज़ ही रखना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे। तो अब आप ये देखिए ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गई है। तो मैं आपको पतीली एक दफ़ा नीचे उतार के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से हमने मिक्स किया है मसाले को। और ये कोफ्ते देखिए बिल्कुल अलहदा होने शुरू हो गए हैं, जो एक के ऊपर एक थी ये भी अब अलहदा होने शुरू हुए हैं। तो अब ये मसाला इसका गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ऑयल जो है वो हल्का हल्का ऊपर आने लगा है। तो अब मैं इस मौके पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधा ग्लास पानी का। तो जितना भी आपने शोरबा रखना है, ग्रेवी रखनी है, तो आप पानी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आधा ग्लास ही पानी ऐड किया है। क्योंकि ये बनने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है, तो इसमें थोड़ा पानी अगर ज़्यादा हम रख लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने जब इसके अंदर पानी इसमें मैंने ऐड किया था, तो हल्का हल्का से जब इस तरह बबल्स बनने लगे हैं, तो अब मैंने इसके ऊपर हरा धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा। और ये मेरे पास साबुत धनिया है, इसको मैं भून के रखा हुआ है मैंने ये, तो ये बहुत ही काम आता है। आप इसको ज़रूर इस तरह से भून के कूट के रख लें। तो ये मैंने इसके ऊपर ऐड किया। एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो बस अब मैं इसको 10 से 15 मिनट इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे अब हमें रख देना है। और बस अब ये तैयार है। 10 से 15 मिनट में ये तैयार है। इस तरह से देखें आप, सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। इस तरह हम जब 10 से 15 मिनट के लिए इसकी बिल्कुल स्लो आंच पे इसको मैंने रखा था, तो ऑयल इसका ऊपर आ गया है। अब ये तैयार है। तो बस हम इसको सर्व करेंगे। और आप ये देख लें कोफ्ते बिल्कुल ज़बरदस्त से बने हैं और बिल्कुल अलग हैं, ये टूटे बिल्कुल नहीं हैं। और अब हम इसमें चमचा चला सकते हैं आहिस्ते से। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। और आप इसको आराम से आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। 2-3 दिन भी अगर आप इसको रखते हैं तो ये टूटेंगे नहीं, गर्म होने के बाद भी। आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाले हैं। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं अब आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।